हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सक्सेस स्टोरी सेशन। जहां पर हमारे साथ है काफ़ी स्पेशल गेस्ट हमारे आफाक जी, जिन्होंने रीसेंट जो पेपर था, रीसेंट एग्जाम था जेआईबी का, उसको उसके जो चारों कंपोनेंट्स है एक ही साथ एक ही बार में इन सिंगल अटेम्प्ट उन्होंने क्लियर किए हैं। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू आफाक जी एंड ऑल्सो वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है एंड आई नो कि बहुत कुछ हम आपके जो है जर्नी से सीखेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? प्लीज हमारे व्यूअर्स, एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स को बता सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुरेंद्र सर एंड थैंक यू एड्यूटेव फॉर सुपर्ब गाइडेंस एंड आपकी नोट्स वगैरह बहुत ही सुपर्ब थे। उसके चलते मैंने सिंगल अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर कर दिए। और दिल से थैंक यू आपको सुरेंद्र सर, मेगा मैम, आपके क्विक रिवीजन बैच वगैरह जो भी मैंने अटेंड किए बहुत ही सही थे और सारे क्लियर हो गए। उसकी खु- खुशी अलग है सर सिंगल में। नाइस नाइस नाइस। बहुत अच्छा लगा जान के कि हम थोड़ा बहुत आपके जो सक्सेस में उसका पार्ट बन पाए। तो सबसे पहले जिज्ञासा रहती सभी को कि कितने मार्क्स आए होंगे और किस तरीके से आपने जो है प्रिपरेशन करी होगी। तो कुछ बताना चाहेंगे कि आपके मार्क्स कितने थे चारों कंपोनेंट्स में, एंड क्या आपने पहले भी पेपर दिया था या कैसे आपने अटेम्प्ट दिए? सर मेरे कॉम मार्क्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में 46 थे। तो एक बार 45 के ऊपर आया तो ऐसा लगा कि अब ट्राई करते हैं, मे भी कदाच तीनों निकल जाए। तो फिर थोड़ा एक वीक अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद पीपीबी में 56, एएफएम में 58 और आरबीडब्ल्यूएम में 65। और ओवरऑल देखा जाए तो मैंने एवरी सब्जेक्ट में 2-2 वीक के आसपास पढ़ाई की थी। सबसे कम टाइम मुझे पढ़ाई के लिए मिला था एएफएम में। और मुझे ऐसा था कि मे भी कदाच एएफएम है थोड़ा टफ है, उसमें न्यूमेरिक वगैरह भी है, क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मगर जब फाइनल एग्जाम देने के बाद फाइनल क्लिक किया और जब स्कोर था 58, आई वाज शॉक। बॉस क्या ये स्कोर है! एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 58 आएगा। मगर वो आप लोग का जो क्विक रिवीजन बेस्ड था ना सर, वेरी मच हेल्पफुल। उसमें मोस्ट मोस्ट ऑफली मेरे सारे फंडा क्लियर थे। और फंडा इतना क्लियर था कि कुछ क्वेश्चन वो सीधे से या तो उल्टे से कोई भी तरीके से उन्होंने किया था, तो उसका मेरे को कहीं ना कहीं आंसर पता था कि यही होगा। तो एएफएम वाज शॉकिंग फॉर मी कि 58 मैंने सच में नहीं सोचा था कि 58 आएंगे। मैं वही सोच के चल रहा था कि एटलीस्ट 45 आ जाए तो जो 50 वाला वो है उसको क्लियर आरबीडब्ल्यू में हो जाएगा तो अपन निकल जाएंगे, एग्जाम हो जाएगी क्लियर। नाइस, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मार्क्स भी आपके जो है काफ़ी अच्छे हैं, आई वुड से। इवन IND IFS में भी आना, इवन 45 क्रॉस करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है आजकल के दिनों में। तो जी काफ़ी सर। अच्छे मार्क्स है आपके, एंड दैट इज़ हम सारा कुछ पूछेंगे आपसे कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन करी है एंड कौन से सोर्सेस थे। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग रहेगा हमारे जो बैंकर्स हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि आप कह रहे हो कि AFM में थोड़ा सा आपको लग रहा था कि हो सकता है कि आगे पीछे हो। तो कॉमर्स बैकग्राउंड है या नहीं है, एंड साथ के साथ बैंक में आप कब से हैं, कौन से डिपार्टमेंट, कहाँ पर आप पोस्टेड, अगर आप बताना चाहो। सर एक्चुअली मैं आईटी डिपार्ट उससे हूँ, बीसीए किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अकाउंटिंग इतना पढ़ा नहीं है। मगर वही इंजीनियरिंग से हूँ तो एफएम थोड़ा टफ लगना ही था। और मैं 2013 से बैंक में हूँ। कभी हम्म ट्राई नहीं किया, सोच रहे थे कि देंगे जेआईबी देंगे। मगर जो अब प्रमोशन लिया, अब डिपार्टमेंट इस ऐसा है कि आरओ में पोस्टेड है, क्रेडिट डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं। तो हम्म आपके सबऑर्डिनेट वगैरह जो नए पीओ वगैरह है, क्लेरिकल आए, वो आके बोलते कि सर हमारा हो गया, जेआईबी हो गया। तो हम्म जो आपके सीनियर्स वगैरह है वो बोले यार भाई तेरे को नॉलेज है, क्रेडिट जान रहा है, तो और बोले इसमें कुछ है नहीं, कर ले एक बार ट्राई करके तो देख। तो उन्होंने, जो मेरे चीफ मैनेजर वगैरह है, जो मेरे स्टाफ है, कुछ फ्रेंड्स वगैरह है, बोला कि एक बार फॉर्म भर के देख, एक बार एग्जाम दे,
नहीं होगा तो फिर छोड़ दे, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो लास्ट टाइम दिया एग्जाम, तो नियर अबाउट पासिंग स्कोर आ ही गया था, लग रहा था कि हो ही जाएगा, मगर बेड लक के लास्ट टाइम नहीं हो पाया जून में। और इस बार तो सीनियर्स वगैरह उन्होंने क्या कि भाई तू एक आध दिन छुट्टी, चाहे 1 वीक की छुट्टी लेनी हो तो भी ले ले, मगर लास्ट टाइम तू स्कोरिंग मार्क पार स्कोर के पास तो आ ही गया था, तो इस बार हो जाएगा, ट्राई करके देख ले। तो ट्राई किया और हो गया। और इस बार का थोड़ा टफ था, क्योंकि रीजनल ऑफिस में पोस्टेड है, और क्रेडिट डिपार्टमेंट में, और कुछ क्रेडिट कैंप वगैरह चल रहे थे, छुट्टी मिलना मुश्किल था। मगर मेरे चीफ मैनेजर सर का सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा कि भाई तू छुट्टी ले ले। उन्होंने आरएम सर वगैरह से भी छुट्टी के लिए बात कर ली, एक दिन छुट्टी भी दे दी एएफएम वाले पेपर में भी, जो मेरे को लग ही रहा था कि नहीं मिलेगी, मगर उन्होंने दे दिया कि भाई तू छुट्टी ले ले, 2 पेपर क्लियर हो गया, एक और है, देख ले, निकल जाएगा तो सही रहेगा। उसके चलते मेरे सर को भी थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ गया। सही रहा सर, हो गया ओवरऑल। इट्स फॉर नाइस एक्सपीरियंस विथ एड्यूटेप, स्पेशली सर सुरेंद्र सर, आपके क्लासेस, मेगा मैम के क्लासेस, और जो क्विक रिवीजन बेस्ड थी ना, उसमें उन्होंने बहुत ही हेल्पफुल थे सर। ओके ओके। तो आपने प्रिपरेशन सारी एडोटैप से की है या फिर अलग अलग सोर्सेज से किया है? कैसे आपका जो स्ट्रैटेजी था इन चारों कंपोनेंट्स को क्लियर करने का? नहीं सर, एक्चुअली लास्ट जून में जब दिया ना, तब भी एड्यूटेप से ही सारा प्रीफर किया था मैं, और मेरे फ्रेंड है, वहीं से उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तू एड्यूटेप से एनरोल कर ले। और यूट्यूब पे मैंने आपकी वीडियोस वगैरह जो देखी, मैराथन सेशंस वगैरह लास्ट टाइम मैंने वो देखे थे जून में, वहां से मेरे को आइडिया आ गया कि जो भी एग्जाम में आ रहा है, वो आप लोग जो पढ़ा रहे हो, जो आपके कंसेप्ट है, उसके अराउंड ही सारा घूम रहा है। और इस बार का पेपर तो मेरे को ऐसे लग रहे थे कि सुरेंद्र सर, मेघा मैम ने कुछ सेट किए है। जो भी आ रहा है क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है ये तो मैंने पढ़ा है, ये मैंने कहीं देखा हुआ है, ये कहीं मैंने कहीं ना कहीं तो मैंने वो देखा है, और उसका आंसर दे रहा हूँ, और स्कोर हो रहा है। और ऐसा है कि मेरे को तो ऐसा फील हुआ सर कि एड्यूटेप के आप क्लासेस क्विक, एटलीस्ट क्विक रिवीजन बैच भी ले लोगे, और लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू है, इतना करके जाओगे ना तो इनफ होगा। क्योंकि आपको लाना है 50-50 के लिए आप जा रहे हो, और वो आपका जो एक सेशन था ना, 50 डेज 50 मार्क्स, वो मेरे हम्म। फ्रेंड ने एनरोल किया हुआ था, तो वो कुछ मेरे को नोट्स वगैरह शेयर कर रही थी, तो वहाँ वहाँ से भी मेरे को कुछ हेल्पफुल हो गया था सर। बेड लक वो नहीं हो पाई, उसका एक पेपर रह गया है, बाकी वो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा उसका भी। ग्रेट ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा कि हम आपका जो सक्सेस में थोड़ा पार्ट बन पाए। एंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपने सिंगल सोर्स को फॉलो किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हाँ एक ही सोर्स पे मल्टीपल जगह से करने लगते हैं, तो वो जो है बैकफायर ही करता है लास्ट में, कि लास्ट मिनट पे हमारे पास टाइम नहीं होता है, 2-3 जगह से पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर आपके पास टाइम कम है, सिंगल सोर्स को फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए, एंड प्लीज मूव अहेड विद दैट। इट इज नॉट दैट कि एडोट ऐप ही कहीं से भी आप कर सकते हैं, बट फॉलो सिंगल सोर्स, आई वुड से ये जो है सही स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सबमिट किया ईच एंड एवरी पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पेपर था, तो आपकी फीलिंग कैसी थी? पहला पेपर जो आई एंड आईएफएस का था, उसको सबमिट करते ही क्या फीलिंग थी आपकी सर इन कंपैरिजन टू इंडियन, पहले? पहले भी आपने दे रखा है ये एग्जाम, तो हाँ, कैसा था? इंडियन इकोनॉमी में सर ऐसा था कि एटलीस्ट माइंड प्रिपेयर था कि 45 लाना है, कुछ भी हो जाए 45 लाएंगे। एक्चुअली जो काम है मेरा, वो मैं देख रहा हूँ रिटेल वगैरह, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एटलीस्ट 45 ले आया, तो आरबीडब्ल्यू में मैं 60 के प्लस जाने का ट्राई कर सकता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे आ जाएंगे, उसमें मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था। और मेरे को दो ही सब्जेक्ट ऐसे लग रहे थे कि ये थोड़ा टफ है, एक इंडियन इकोनॉमी और एएफएम, पीपीवी भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50 आ जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला इंडियन इकोनॉमी में क्लिक किया और 46 आया, तो ऐसा ऐसे लगा कि भाई साहब, एक स्टेप हो गया क्लियर। जैसे वो अपन छोटे थे तो वो गेम होती थी ना,
मारियो वाली स्टेप 1 होता था क्लियर, स्टेप 2 क्लियर हो रहे थे। तो वो स्टेप 1 हुआ क्लियर, तो वही वाली बचपन वाली आगे फीलिंग है, चलो यार सही है 46 आया है। अब उसके बाद थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस आया कि ये हो गया है। अब पीपीबी है, पीपीबी में थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूर है, तो पीपीबी भी निकल जाएगा और एएफएम में ज्यादा लगेगा। तो जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी खत्म करके आया ना सर, उस 4-5 दिन का वो था, गैप था, तो उसके बाद मैंने 3 दिन तो ऑलमोस्ट एएफएम ही पढ़ा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली वही था मेरा कि सुबह 4 बजे उठ के और 8-9 बजे तक ऑफिस जाने तक एएफएम पढ़ता था। और ड्यूरिंग लंच और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में पीपीबी के आपके जो यूट्यूब के वीडियो है, जो क्विक रिवीजन बैच ले रखा था उसमें जो जो आपकी बैच का जो था, वो मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसको देख लेता था। और रात में घर पे आके भी फिर वही एएफएम, तो वो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे ऑलमोस्ट थर्सडे तक, थर्सडे ऑफिस से आया वहां तक मैंने यही किया कि एएफएम पे फोकस किया। थर्सडे नाइट से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पीपीबी। और फ्राइडे की छुट्टी ले रखी थी। इवन आप मानोगे नहीं सर, मैंने फ्राइडे सुबह जब मैं उठाऊं 4 बजे से, मैं नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग एग्जाम देने के लिए गया ना, तब मैं मेरे रूम से बाहर निकला हूँ। खाना भी वहीं आ गया। मना किया था सबको कि भाई रूम में मेरे कोई नहीं आएगा। एक एग्जाम हो गया क्लियर, पीपीबी में थोड़ा एफर्ट लगाना है, ये निकल गया, तो फिर एएफएम के लिए भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा सर। तो फर्स्ट वाला तो हो गया, उसके बाद पीपीबी 56 आया। और सबसे शॉकिंग रिएक्शन था मेरा एएफएम में। एएफएम में मैं मान के चल रहा था कि एटलीस्ट 45 मेरे को लाना है। 45 आ गया तो वो मारियो वाला थर्ड स्टेट हो जाएगा क्लियर। मगर लक बाय चांस और कुछ आपकी नोट्स वगैरह, पी उसमें मेरे को पीवाईक्यू वगैरह ने भी बहुत हेल्प किया। और वो पीवाईक्यू के चलते ऑलमोस्ट जब मैंने क्लिक किया, और मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा इंडियन इकोनॉमी और पीबी से ज्यादा मार्क आएगा। इसमें मेरा 58 मैंने स्कोर किया। और 58 स्कोर करने के बाद जिससे मैंने हाथ खड़े किए, आजू बाजू वाले देख रहे भाई ये क्या कर रहा है बंदा, पागल तो नहीं हो गया है। तो मैडम जो अंदर जो वो थी ना, इन इन इनविजिलेटर वो आई, अरे कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैंने बोला मैम एग्जाम क्लियर हो गई है। भाई इतनी खुशी क्यों है तेरे को? मैं बोला ये सबसे टफ पेपर था और इसमें मेरे पास 2 पेपर सबसे ज्यादा मार्क आए। अरे बोले बढ़िया है तो फिर। तो नेक्स्ट जब मैं आरबीडब्ल्यू में गया ना, तो वो मैडम वही थी, वो बोले कि आज भी पास होगा तो भाई तू हाथ नीचे रखना, सीसीटीवी चल रहा है, और जोर से आवाज मत करना तू, क्योंकि तूने कल भी जैसे हाथ अंदर कर बोला यस बॉस हो गया। नहीं नहीं मैम, आज तो मैं मेरे इमोशन पे कंट्रोल रखूंगा, क्योंकि लास्ट वाला मेरे लिए थोड़ा टफ था, आज नहीं होगा इतना। तो बोले चल ठीक है। और मैडम ने बेस्ट ऑफ लगा। जैसे बाहर निकला वही मैडम थे, उनको सीट और पेन जब, और ये क्या होगा, हो गया मेरा? जी मैम हो गया, थैंक यू। तो बोले आज आवाज क्यों नहीं किया? मैम कल वाला थोड़ा टफ था, पढ़ा नहीं था। बोले बढ़िया है बढ़िया है, बोले ठीक है। बोला, अब नहीं आऊंगा, बिना अब जो आऊंगा सीआईबी देने तब मिलेंगे वीक के मिलेंगे। बाद। तो बोले ठीक है भाई। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा पूरी मूवी देख ली मैंने आपकी एग्जाम देने की। तो बस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। तो एएफएम जैसे बता रहे हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड कंप्लीटली नहीं है, बट इवन देन एएफएम में काफ़ी अच्छा जो इनका स्कोर है। एंड जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी डेडिकेटेड वे में आपने जो है प्रिपरेशन करी है। सुबह 4 बजे उठ जाना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि आपके काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बैंक में, काफ़ी अच्छे पोजीशन में, एंड साथ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई थिंक डेफिनेटली होंगे आप पे। तो ये सारा कुछ बैलेंस करते हुए भी आपने काफ़ी डेडिकेटेड वे में 4 बजे उठ के सारी प्रिपरेशन पीपीवी के एक दिन पहले सारा कुछ किया। तो बस रियली ग्रेट टू नो दिस। तो ये सारी चीज़ों में मैं ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जब भी क्लियर करते हैं तो इट इज़ हमारा अकेले का जो है वो नहीं होता है। कई लोग हमारे पीछे होते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे किसी को आप मेंशन करना चाहेंगे? आपने अपने चीफ मैनेजर साहब को तो मेंशन कर दिया, इसके अलावा भी और कोई था और उनका क्या रोल रहा था, और थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू अस, बिकॉज ऐसे लोग मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे इस चीज से। एक तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे चीफ मिनिस्टर सर है वो
एक मेरी फ्रेंड है, उसने बहुत सपोर्ट किया। उसी ने मेरे को मोटिवेट किया। वो और मैं सेम एक ही फ्लोर पे, उसने किया कि हो जाएगा, ट्राई करते हैं। हम दोनों की ज्वाइनिंग साथ ही है। हम लोगों ने कभी जेआईबी नहीं दिया था, लास्ट टाइम साथ ही में फॉर्म भरा। इवन इस बार का फीस पेमेंट भी उसी ने किया, मैं नहीं भरने वाला था, क्योंकि उसका लास्ट टाइम एक पेपर हो गया था, मेरा एक भी नहीं हुआ था। तो वो जो बोलते हैं ना कि भाई दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है, तो जब वो उसका आरबीडब्ल्यू में हो गया ना क्लियर, तो मैंने उससे एक आध दिन बात भी नहीं किया था। मेरा तू बोल रही थी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और तेरे से क्लियर हो गया, और तू मेरे को मामू बना रही। अरे नहीं यार, बोले हो जाएगा, ट्राई कर, हो जाएगा। तो इस बार का फीस पेमेंट भी उसने जबरदस्ती, जो मेरा आईडी वगैरह लेके उसने फीस पेमेंट भी किया। और उसने बहुत सपोर्ट भी किया कि इवन जब एग्जाम आने वाली थी, एक आध महीना था, तो डेली उसका फोन या तो आए मैसेज, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मतलब हाँ पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा। और फैमिली का भी सपोर्ट रहा। और इवन घर वालों ने भी कि बोल दिया कि मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, तो इवन कोई भी नहीं आ रहा था। सारों खाने के लिए बस खाली फोन आ जाए, इवन कोई गेट नॉक भी नहीं कर रहा था, फोन आ जाए, खाना खाएगा, बोले हाँ, तो बोले ठीक है, गेट खोल। थाली आ जाती थी, जो भी खाना है वो भी आ जाए, पानी की बोतल भर के दे जाते थे। होते हैं ना सर, कुछ लोग होते हैं कि जो आपकी सक्सेस के पीछे होते हैं, मगर वो दिखते नहीं है। इसी तरह मेरे सर थे, मेरी फ्रेंड है, स्पेशल वही है उसके पीछे, कि उसने बहुत मोटिवेट किया कि हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देख, नहीं हुआ तो बोले कहीं अपन, कहीं नहीं है, बैंक में है, बैंक सैलरी भी वो देगी, बैंक डिपार्टमेंट से आपको भगा भी नहीं देने वाली है। ऐसा भी नहीं कि भाई जेआईबी तूने नहीं किया है तो तेरे को क्रेडिट में नहीं रखेंगे, रखेंगे। है तेरे पास नॉलेज है, ट्राई कर, होगा। तो स्पेशली थैंक्स टू हर, और मेरे चीफ मैनेजर सर, और फैमिली, और स्पेशल मेंशन टू एड्यूटेक। ग्रेट टू नो। नाइस, बहुत अच्छा लगा ये भी जान के। एंड ये पूरी प्रिपरेशन में आप ये भी बता रहे थे कि 4 बजे सुबह उठ जाते थे, और जो है अभी हमें तो रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, बट इसके पीछे आपकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। तो इस पूरे जर्नी में क्या कुछ चैलेंजेस भी आए थे आपके प्रिपरेशन में? कुछ ऐसा था कि यार अब नहीं होगा, ऐसा लग रहा था किसी स्टेज पे, तो और उसको आपने कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को, जैसे पिछला अटेम्प्ट था उस टाइम पे? सर लास्ट टाइम भी जब किया था, तो लास्ट टाइम इतनी पढ़ाई नहीं की थी। और इस बार क्या था कि थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि जैसे इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, तो उसको एक वीक देना है। और मैंने एफएम को पहले से ही थोड़ा लिया था सीरियसली, क्योंकि जैसे मैंने शेड्यूल वो देखा, लगा कि इसमें पढ़ने का मौका कम होगा, तो उसको पहले से एक आध वीक पहले से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब एग्जाम आने लगी, और सच बताऊं तो सर, मैंने एवरी पेपर को एक एक वीक ही मैंने सही से पढ़ा है। कि इंडियन इकोनॉमी वाला वो है वीक, उसमें उसको सही से पढ़ा है, पीपीबी वाले में उसको पढ़ा है। और इवन जब लास्ट वाला पेपर था आरबीडब्ल्यूएम, उसमें एक्चुअली वही दिन, एग्जाम के एक दिन पहले ही, यानी मैंने उसमें कुछ पढ़ाई नहीं की थी। मदर गिर गए थे और उनको सिर में लग गया, तो हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो वो मेरा एक दिन पहले वाला फ्राइडे तो मेरा उसी में सारा निकल गया। मैंने रात में 9 बजे पढ़ाई स्टार्ट की, 2-3 बजे तक मैंने पढ़ा होगा, बस वही इतना इनफ है। और आरबीडब्ल्यू में था कि मे भी कदाच पढ़ाई नहीं की है, तो कदाच मे भी कि क्लियर हो नहीं हो, अगर वो भी हो गया। चैलेंजेस तो सर आते हैं कि डिपार्टमेंट ऐसा है, तो डेली मेरे को 9, 9:30 बज जाता है। और वहां से निकल के घर आना, थोड़ा ट्रैवलिंग करके घर आना, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करना, घर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन भाई की शादी वगैरह भी है, तो सारा वो भी प्रिपरेशन वगैरह चल रहा था। तो थोड़ा मैंने चेंजेस किया था कि 15 दिन है, या तो हाँ 2 वीक थे, ये 2 वीक में ज्यादा मैंने ना फ्रेंड्स वगैरह में नहीं गया, कहीं नहीं गया। जैसे मेरा वो है कि सैटरडे नाइट आउट होगा, फ्राइडे वाली छुट्टी है, सैटरडे तो भी नाइट होगा, तो वो 2 वीक
सीरियसली पढ़ाई, ओनली फोकस पढ़ाई पे था। इस बार था कि जेआईबी क्लियर कर लेते हैं। तो चैलेंजेस थे, मगर उस चैलेंजेस को ओवरकम किया क्योंकि जो आपकी हैबिट है उसको थोड़ा चेंज करना मुश्किल है। कि जैसे वो फ्राइडे नाइट आती है तो वही खाया और बोला कि आज तो जाना है भाई, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, फ्रेंड्स वगैरह कॉल भी आएंगे तो उनको सबको गोली दे के भी भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ये काम है, आज ये है, वो करके भी मैंने नहीं गया मैं। 2 वीक नहीं गया। जैसे एग्जाम खत्म हुआ, जाके उन लोगों को बताया तो सबसे पहले गाली तो पड़ी कि साले तूने हमको झूठ बोल दिया। और बोले फिर थोड़ा अप्रिशिएट भी किया कि चल पास तो हो गया ना तू, क्लियर हो गया, इंक्रीमेंट मिलेगा, सबसे पहले वही इंक्रीमेंट मिलेगा भाई, पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो उस संडे वाली को ही पार्टी ले ली सारों ने। चलिए बहुत अच्छा है तब तो सभी का इसमें जो है साथ है, एंड सबके एफर्ट से, सबके हेल्प से ही हम जो है आगे बढ़ पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है आपकी जर्नी में भी। तो फाइनली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो फ्यूचर में ये एग्ज़ाम जो देने वाले हैं हमारे एस्पिरेंट्स बैंकर्स, उनको कुछ मैसेज, कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो आप प्लीज़ बता सकते सर टिप्स तो आप लोग जो देते हो सर, वो उससे बेहतर टिप्स कोई हो ही नहीं सकती है। आप लोग के रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, आपके जो नोट्स आ रहे हैं उसको सही से फॉलो करें। और जो मैराथन सेशन वाले जो अपने जो भी आ रहे हैं एमसीक्यू वो, और पीवाई क्यू सबसे बेस्ट है सर। पीवाई क्यू वो एफएम में जो मैडम थे, मैं उनका नाम नहीं पता, मगर उन्होंने उनकी एवरी वीडियो में बोला था कि पीवाई क्यू को आप रिफर करो, पीवाई क्यू वो करना रिफर। और मैंने जाते जाते भी एफएम में वही मैंने रिफर किया था। हैं। अर्चना तो मैम है शायद। अर्चना मैम, थैंक यू अर्चना हम्म। मैम। और वहीं से मेरे को लग रहा है कि एफएम उसी के सपोर्ट से मेरा हो गया। और यही टिप्स रहेगी कि सर जो भी सजेशन के एड्यूटेप की नोट्स वगैरह है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, और कुछ भी नहीं। मार्केट में बहुत से है, आपको ये मिलेंगे कि भाई यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आएगा कि आज का क्विक रिवीजन बैच, मैराथन सेशन, फिर कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं कि आपको ऐसा लगा कि भाई इसकी वीडियो देख ली तो आपका हो भी जाना है। मगर यहाँ जो नोट्स वगैरह मिल रहे हैं ना सर, वो उसका जो कंटेंट है टू द टॉपिक है। ऐसा कुछ घुमा करा के नहीं है कि लग रहा है कि भाई ये है तो इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं हो जा रही है, और आप लोग एक्सप्लेन वो करो जैसे आपका ये क्विक रिवीजन बैच में वो करा रहा है। आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड कुछ 2-4 क्वेश्चन आप सर उसमें से निकालते थे। तो वो आप एक बार वो देख लो, क्विक रिवीजन बैच भी वो करो enroll। तो ये सारा इनफ है। और सबसे बेस्ट एड्यूटेप के ऊपर ट्रस्ट करो, उसकी नोट्स वगैरह सब कुछ उसको एक ही जो है उसके ऊपर आप लगे रहो तो हो जाएगा क्लियर। इतना टफ नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, एड्यूटेप इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच अफाक जी, बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। एंड आपका आगे भी इसी तरीके से आप सक्सेसफुल रहे, प्रमोशंस मिले, एंड सीएआईबी भी आप क्लियर करें, यही आशा के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेटिंग यू वंस अगेन। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस प्लेटफॉर्म पर आए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा लग रहा था पूरा मूवी चल रही है आपके डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू सर। तो थैंक्स वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अफाक। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।